आप देख रहे हैं ऑडियो स्पार्क, जहां इतिहास की अनकही कहानियां जीवंत होती हैं और हम आपको ले चलते हैं समय की उस गहराई में जहां सच्चाई और शौर्य एक दूसरे से मिलते हैं। 17वीं शताब्दी। भारत का आकाश उस समय दो रंगों में बटा था। एक तरफ था मुगल साम्राज्य का अहंकारी वैभव, ऊंचे महल, विशाल सेना और सत्ता का लोहे जैसा शिकंजा। दूसरी तरफ थी आम जनता, किसान, कारीगर, व्यापारी, जो मुगल फरमानों और अत्याचारों के बोझ तले दबे थे। मुगल शासन, खासकर औरंगजेब का काल, हिंदू समाज के लिए सबसे काले अध्यायों में से एक था। मंदिर तोड़े जाते, देवताओं की मूर्तियों को अपमानित किया जाता, जजिया कर लगाकर आर्थिक शोषण किया जाता और लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता। गांव-गांव में भय का माहौल था। लोग अपने ही देश में पराये बन चुके थे। लेकिन इतिहास ने हमेशा यही दिखाया है, जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी प्रकाश की पहली किरण जन्म लेती है। यही किरण महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से निकली। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी कोई साधारण राजा नहीं थे। बचपन से ही उन्होंने अपने गुरु, माता जीजाबाई और वीर मावल सैनिकों से स्वाभिमान सीखा। उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा, एक ऐसा राज्य जहां धर्म की रक्षा हो, न्याय सभी के लिए समान हो और विदेशी सत्ता का अंत हो। उन्होंने गढ़िमी कावा, गुरिल्ला युद्ध की ऐसी अनोखी रणनीति अपनाई जिसने बड़े बड़े सल्तनतों की नींव हिला दी। रात के अंधेरे में घने जंगलों और खतरनाक घाटियों से गुजरते हुए उनकी सेना दुश्मन पर टूट पड़ती और फिर पलक झपकते गायब हो जाती। शिवाजी महाराज का दरबार धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय था। हिंदू हो या मुसलमान, हर प्रजा को समान अधिकार मिलता। लेकिन औरंगजेब के लिए यह स्वीकार्य नहीं था कि कोई हिंदू राजा मुगल सत्ता को चुनौती दे और सफल भी हो। शिवाजी के साहसिक अभियानों ने मुगल दरबार की नींद उड़ा दी। अफजल खान का वध, जब शिवाजी ने अपने छोटे से बाघनक से एक विशाल कद के योद्धा को धराशायी कर दिया, एक किंवदंती बन गया। सूरत की लूट, किलों पर विजय और औरंगजेब की चालों को बार बार मात देना, यह सब शिवाजी को एक जीवित किंवदंती में बदल रहा था। लेकिन समय कभी एक जगह ठहरता नहीं। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया और उनके बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली। संभाजी सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि विद्रोह की जीवित ज्वाला थे। वह बेखौफ, तेजस्वी और अदम्य साहस के धनी थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी शहादत। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर ऐसे ऐसे अमानवीय अत्याचार किए, आंखें फोड़ना, शरीर को लोहे से चीरना। लेकिन संभाजी ने अंत तक अपने धर्म और देश के साथ विश्वासघात नहीं किया। उनके अंतिम शब्द थे, मैं हिंदू था, हूं और रहूंगा। मराठा इतिहास वीरता के ऐसे अनेक पन्नों से भरा है। तानाजी मालुसरे की कहानी इसका सबसे उज्जवल उदाहरण है। जब सिंहगढ़ किला जीतने का अवसर आया तो तानाजी अपने बेटे के विवाह को छोड़कर रणभूमि में उतर पड़े। घमासान युद्ध में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन किला जीत लिया। शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। फिर आए बाजीराव पेशवा, युद्ध कला के ऐसे जादूगर जिन्होंने अपनी तलवार और घोड़े की रफ्तार से मुगलों को उत्तर भारत तक खदेड़ दिया। उन्होंने कभी युद्ध में हार नहीं मानी। उनका वाक्य प्रसिद्ध है, जहां बाजीराव का घोड़ा चलता है वहां पानी भी नहीं टिक पाता। महादजी शिंदे और मल्हार राव होलकर ने मराठा साम्राज्य को उत्तरी भारत में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भारी क्षति के बावजूद महादजी शिंदे ने मराठा ध्वज को फिर से ऊंचा किया। वहीं समुद्र के मोर्चे पर कान्होजी आंग्रे का नाम आज भी यूरोपीय शक्तियों के लिए डर का पर्याय है। उन्होंने पश्चिमी तट पर अंग्रेज, पुर्तगाली और डच नौसेनाओं को बार बार हराया। औरंगजेब ने मराठों को मिटाने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने अपने जीवन के आखिरी 27 साल दक्षिण में बिताए, अरबों रुपए और लाखों सैनिक खर्च किए, लेकिन न स्वराज्य मिटा, न मराठों का साहस। मराठा सेनाएं बार बार हारने के बाद भी खड़ी होती रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जो साम्राज्य कभी दिल्ली से दक्कन तक फैला था, वह अब मराठों की तलवार के सामने बिखर चुका था।
आने वाले वर्षों में मराठा साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गया। ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी झुका नहीं। यह उस संस्कृति की कहानी है जिसने सिखाया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, यह थी मराठा साम्राज्य की अकथ सत्यगाथा। शिवाजी महाराज की तलवार से लेकर कान्होजी आंग्रे की नौसेना तक, जिसने मुगलों, यूरोपीय ताकतों और हर अत्याचारी के सामने डटकर मुकाबला किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑडियो स्पार्क, जहां हम इतिहास की उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें दुनिया भूल चुकी है।